बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पावर सेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है। कल हमने पढ़ा था सिर्फ सेट के बारे में और सब सेट के बारे में। सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और सब सेट क्या था, उसका कोई छोटा सा टुकड़ा था। आज हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट then the set consisting of all possible subset of a set A is called power set of A। हमने कोई सा सेट लिया अपनी मर्जी से, A नाम दे दिया, जनरल बात कर रहे हैं सेट की। तो अगर A सेट है तो उसके पावर सेट से क्या मुराद है? वो कह रहा है कोई भी सेट A हो, देन द सेट, जो पावर सेट है ये भी एक सेट है। ऑल पॉसिबल, कंसिस्ट का मतलब मुश्तमिल है, इसमें कौन कौन शामिल है, ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं पॉसिबल, कोई जो है वो उसमें मिस नहीं होना चाहिए। उन सब को मिलाने से जो हमें सेट हासिल होता है वो होता है पावर सेट। मतलब उसके जितने पॉसिबल छोटे छोटे टुकड़े हैं सबको मिलाने से एक बड़ा सेट जो बनेगा, चाहे जितने भी उसमें एलिमेंट हों, तो उसको कहते हैं पावर सेट। याद रखें। और पावर सेट को डिनोट करते हैं कि डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यहां पे ए क्या है? सेट का नाम है। अगर आपने सेट का नाम बी रखा है तो पी ऑफ बी, पी यहाँ पे पावर सेट है और ए वो सेट का नाम होगा जो आपके पास गिवन होगा। बात समझ आ गई या नहीं? तो नीचे मैंने एक एग्जांपल से जो है वो उसको समझाने की कोशिश की है। देखें मैंने कोई सी एग्जांपल लिखी है, इसमें कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, किसी कंट्री का नाम हो सकता है। तो सेट मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 257 तीन एलिमेंट है, एक सेट है। अब यहां पे इसके हम जो है वो क्या करेंगे, पावर सेट बनाएंगे। तो पावर सेट का सबसे पहले यहां पे याद रखें कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके कितने बनेंगे पावर सेट। तो इसका आसान सा फार्मूला है, आपने 2 की पावर n लिखना है। 2 की पावर n फार्मूला है। n यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट है इन अ सेट। इस सेट के अंदर जो आपके पास गिवन सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यहां पे हम देख रहे हैं 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये बात ठीक है। तो 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होती है। कैसे? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आ गई? तो वहां पे 8 आ जाता है। यहां से हमें यह पता चल गया कि इसके 8 बनाने हैं। पहले ये चेक कर लेना जरूरी इस वजह से, अपनी सहूलत के लिए, तो कोई मिस ना कर दे। हम 8 पता होगा, फिर लास्ट में हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर सेट पी ऑफ ए लिखा क्योंकि सेट का नाम ये था तो मैंने ए लिखा। पी वही है, इक्वल लगा के यहाँ पे आपने वो सेट लिखने हैं सारे। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है। हर सेट का एम्प्टी सेट लाजमी होता है। तो एम्प्टी सेट लिखा मैंने। एम्प्टी सेट को दो तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप सिंपल ब्रैकेट लगा लें और या आप जो है ना ये भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह मर्जी जो है वो आप लिख लें। को जीरो के ऊपर अगर वो लाइन डालें तो 5, इसको भी एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखना है। सिंगल सिंगल एम्प्टी सेट, फिर सिंगल 2 5 7 सिंगल सिंगल लिख लिए। अगर वो 4 का सेट हुआ, 4 एलिमेंट का, तो उसमें 4 तो सारे सिंगल लिखने हैं। 5 हुआ, जितने भी एलिमेंट है सबसे पहले आपने एम्प्टी के बाद उन सबको सिंगल सिंगल लिखना है और उसके बाद आपने डबल डबल लिखना है। अब डबल डबल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका रूल क्या है, जो सबसे आसान है, जिससे आपका कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, कोई सेट, आपने पहले को लेना है और सबके साथ लगाना है। अब 2 है पहला, तो मैंने 2 को 5 के साथ लगाया और ब्रैकेट के अंदर उसको सबसेट बना दिया, एक सेट बना दिया छोटा। अब 2 5 के साथ तो हो गया, अब 2 7 के साथ भी जाएगा। तो 2 और 7 लिखा मैंने, 2 और 5, फिर मैंने 5 और 7 लिख दिया। चलिए जिस तरह मर्जी तरतीब कर लें, मैंने 5 और 7 पहले लिख दिया। अब लास्ट पे 2 और 7 रहता है, इसके 3 ही बनते थे जो डबल डबल के थे। 2 5 मतलब 2 5, फिर 5 को आगे शिफ्ट किया, 5 7 और फिर 2 7, और लास्ट में हमने क्या किया, इन तीनों को जो सेट होता है वो अगेन आता है आखिर में। सबसे पहले एम्प्टी लिखते हैं और ये आखिर में लिखते हैं। एम्प्टी सेट भी कोई तरतीब का इशू नहीं है, अगर आप लास्ट में लिखना चाहें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद आपने पावर सेट लिखना है, तो इसको जो है ना वो आपने डबल ब्रैकेट में इसको जो है ना वो शो करना है। ये याद रखें, एक बड़ी ब्रैकेट आपने ना इसके शुरू में भी और एंड पे भी लगानी है, ये लाजमी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो नंबर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है आपने। पावर सेट लिखने का मैंने मेथड आपको बताया है। किसी भी किस्म का सेट हो, छोटा हो या बड़ा हो,
तीन एलिमेंट हूं दो, सबसे पहले आपने इसको चेक करना है 2 की पावर n। n यहाँ पे सेट में न कितने एलिमेंट्स हैं वो तादाद को जाहिर कर रहा है, यहां से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपने काउंट कर लेने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब है हमारा ये करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है ना वो छोटे छोटे टॉपिक से जो है ना वो मैथ का आगाज किया जाए, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो। ये जो है वो 8 क्लास में भी यूज होते हैं, 9th इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगर आपको कोई बात फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।